बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं एक दफा फिर जो है वो शाहीन सहबाई साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इंतहाई अहम तरीन मौजूआत के ऊपर आज हम शाहीन सहबाई साहब से हम गुफ्तगू करेंगे, जिसके अंदर जो है वो पीटीएम का जो एक मार्च देखा गया उसके ऊपर दो राय हैं। जो पहला मौजू है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी पे बात करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे, मुख्तसर बात होगी क्योंकि शाहीन सफाई साहब की आगे भी कमिटमेंट है, लेकिन तीसरी हम बात करेंगे कि वफादार कौन है और गद्दार कौन है पीटीआई के अंदर और पीटीआई की कोर टीम के अंदर। उसके ऊपर मुख्तसर बात करेंगे, किसी को हम एम्बेरस नहीं करेंगे, इसलिए उस पर मुख्तसर बात ही करना चाहते हैं। और उसी में मैं क्लैरिफिकेशन और अपने कल के प्रोग्राम के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो मुझसे मंसूब करके एक स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम खुश आमदेद करते हैं। सर, वेलकम टू द शो शाहीन सबाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, और सबको सलाम मेरा भी। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो पीटीएम का आपने देखा मार्च हुआ डे बिफोर यस्टरडे, एक बड़ा ग्रैंड किस्म का मार्च हुआ सर वहां पे इस्लामाबाद के अंदर, और उसको रोका भी गया, ठीक है, जोर लगाया गया, लेकिन उन्होंने तो खुल के एग्रेसिवली कहा कि हम जर्नैलों को टांग देंगे। इस्लामाबाद में उन्होंने कहा हम टांग देंगे, सारे जर्नैलों को नहीं छोड़ेंगे। और सर अब इमरान खान को 9 मई खुद इन्होंने करवा के इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया, और कहीं पे जो है आप देखते हैं कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर डर्टी हैरी खुद जाके पर्चे इमरान खान के ऊपर कराता है, और यहाँ पे वो जर्नलों की मां बहन एक करके चले गए। और मैं नहीं कहता गलत की है, जायज ही उन्होंने की होगी सर, लेकिन बहरहाल क्योंकि सर बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की गई, इसलिए मैं बड़े इससे ज्यादा शाइस्तगी से मैं बात करने से जो है वो कासिर हूं कि ये किस तरह। सर आप मुझे बताएं कि इनको इनको एक तो आए इस्लामाबाद में, इनको इजाजत दी गई। लोगों की दो राय हैं, एक तबका कहता है जनाब के ये एस्टैब्लिशमेंट ने खुद हो ही नहीं सकता, टिकर तक इनके टिकर चले, डिटेल्स मीडिया ने नहीं दिखाई, आपने उसके ऊपर ट्वीट की, आपने कहा जी इतना बड़ा जलसा हुआ है, मीडिया खामोश बैठा हुआ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जलसे को तो वो रिपोर्ट नहीं किया, सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ जलसा, लेकिन पीटीएम ने जो वहां पे बातचीत की उनके टिकर्स चले। अब टिकर्स भी इनकी मर्जी के बगैर आजकल नहीं चलते सर। मैं आपको बताऊं कि पहले ये टिकर्स अपनी मर्जी के चलवाते हैं, उसके बाद उन टिकर्स पे गुफ्तगू के लिए पैनल भी बताया जाता है रोज के हिसाब से कि आज के जो टिकर्स हैं उन पे जो टॉक शो है उस पे इन लोगों से, मैंने लिस्ट जो है गुज़श्ता रोज अपने वीलॉग के अंदर बताई, डेली की लिस्ट दी जाती है मीडिया मालकान को कि इन लोगों से या प्रोग्राम मैनेजर्स को दी जाती है कि इन लोगों में से आप जो है ये एनालिस्ट इन टिकर्स पे आज के टॉपिक पे आप बुला सकते हैं जो प्राइम टाइम शो होगा। अब टिकर्स तो चले लेकिन आगे बात नहीं चली, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं जी इनको लॉन्च किया जा रहा है, अल्ताफ हुसैन बनाया जा रहा है, ये वो पीटीआई को तोड़ने के लिए लॉन्च किया गया। लेकिन दूसरी तरफ वहां पे जो गुफ्तगू हुई वो इंतहाई सख्त थी, उसके अंदर किसी किस्म की लचक नहीं थी, चाहे वो मंजूर पेश्तीन ने की हो या चाहे वो हमारी बहन ने जो है वो मजारी साहिबा जो है, उनका नाम सर मेरे जहन से थोड़ा सा मिस हो रहा है, शीरी मजारी साहब की साहिबजादी जो है, बेटी जो है उनकी, जी सर। तो चाहे उन्होंने, हमारी बहन ने बात की हो, बात तो उन्होंने सर ठोक बजा के 16 ने ठीक की है सर। तो बात ये है कि सर अब ये क्या असल अंदर आपको क्या नजर आता है कि ये कोई एस्टैब्लिशमेंट ही की चाल है? अगर चाल नहीं है तो ऐसी लचक, खैर उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह हुआ, उनको अरेस्ट करने की कोशिश भी बाद में की गई है, लेकिन ये पीटीएम जो है मेन स्ट्रीम पे इस्लामाबाद के अंदर आके लॉन्ग मार्च की इजाजत मिलना, ये भी सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये सियासी शोबदाबाजी है महज, या कोई हकीकी अवामी तहरीक है, या फिर कोई इनको यूज किया जा रहा है? आपका एनालिसिस पे क्या है सर? देखिए, इतने बड़ी तादाद में ये लोग पश्तीन वाले अनाउंस करके, इन्होंने कल परसों से एक दिन पहले से अनाउंस किया हुआ था अपने पूरे इलाकों में कि हम जलसा करेंगे इस्लामाबाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने, यानी डी चौक के ईमान सामने। मजारी सर, ईमान मजारी नाम ईमान है मजारी, जी जी। जी सर। अच्छा, तो इन्होंने पहले से अनाउंस किया था, और ये पख्तूनख्वा से बाय रोड चल के ट्रकों में और अपने डालों में और अपनी बसों में और ऊपर बैठ के और नारे लगाते हुए ये कोई 100-150 मील इस्लामाबाद पहुंचे ये। अब ये कहना कि जी ये इनको कोई रोक नहीं सकता था या ये मर्जी नहीं थी, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये 1-2 मिनट में सबको रोक सकते थे अगर रोकना चाहते तो। ये इस्लाम
केपीके के अंदर ही रोक रहे, अटक पुल पे रोकते थे, इनको कहीं भी रोकते थे, ये इस्लामाबाद तो बहुत दूर की बात है। जैसे करते हैं पहले, ये अभी आजकल कर रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकलते हैं घर से, वहीं से उठा लेते हैं, कोई जनाब वो पीटीआई के लीडर के रात 12 बजे पहुंच जाते हैं, उनकी माँ बहन को सड़क पर फेंक देते हैं। तो ये तो जो मर्जी है कर लेते हैं। तो ये उनकी मर्जी नहीं थी, ये मैं नहीं मानता। ये उन्होंने इजाजत दी है, किस हद तक इजाजत दी है ये अब उनका आपस में कोई एग्रीमेंट होगा कि जी यहां तक आप जा सकते हैं, यहां तक आप बात कर सकते हैं, यहां तक नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने उसको वायलेट किया, लोग जमा हो गए बहुत सारे, 2-3 सोशल मीडिया पे तो बेशुमार वीडियोस भी लगी हुई है, अली वजीर साहब की तकरीर भी लगी हुई है, ईमान मजारी की तकरीर भी है, वो जो दूसरे पश्चिम मंजूर पश्चिम है, वो सब उनके, और बड़े खुल के उन्होंने अटैक किया फौज के और नारे लगाए। तो ये कोई ना कोई इनका मकसद जरूर है, एक क्रिएट करना, एक जिसे कहते हैं एक फॉल्स फ्लैग क्रिएट करना, और फिर उसके बाद उसके ऊपर अटैक करना, और उसके अटैक के कवर में बाकी जितने अपने दुश्मन है, ये पीटीआई वाले और इन सबको, गरीब लोगों को जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको पकड़ लेना। तो ये एक प्लान के तहत लगता है, ये कोई बगैर प्लान के नहीं हो सकता, और कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े जलसे की और इस तरह के नारे के लगाने वालों को कोई इस्लामाबाद में घुसने देगा, मगर आए वो। तो इतना बड़ा लोग कहते हैं कि जी आईएसआई की मेहरबानी से, अली आदम कहते हैं आपकी आईएसआई की मेहरबानी से आए थे, और इतनी बड़ी बातें करके कि हम इन जर्नलों को टांग देंगे और इन गद्दार जर्नलों को टांग देंगे, इस तरह करके वो निकल भी गए इस्लामाबाद से सुकून से। और उसके बाद मतलब सर इसमें सर इतना सौखा ये काम हो तो नहीं सकता। अब इनको लॉन्च अगर किया गया है तो क्या पीटीआई को तोड़ने के लिए, उनकी मकबूलियत कम करने के लिए लॉन्च किया गया? क्योंकि अलाइनमेंट वाज़े तौर के ऊपर जो पीटीएम लीडरशिप की है वो पीपल्स पार्टी के साथ नजर आ रही है यहाँ पे सर। तो जिसके साथ भी हो, लेकिन सवाल ये है कि केपीके को समझा जाता है कि जी ये इमरान खान का और पीटीआई का बहुत मजबूत किला है, और वहां पे बहुत मुश्किल है किसी और पार्टी के लिए अब कदम जमाना। तो अब आपने देखा कि जी इनको भी इजाजत दी गई जलसे जुलूस निकालने की और पूरे अपना रैली करने की। कल हमने एक और देखा, वो परवेज खट्टक साहब ने कुर्सी वुर्सी रख के 200-400 अपने लोगों को, अपने इलाके के लोगों को जमा करके, और उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि जी हम पूरे पख्तूनख्वा में फैलेंगे और ये करेंगे। यानी केपीके में पूरा जोर लगाएंगे ये इमरान खान की पार्टी को रोकने के लिए। जी सर। अब ये रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये कि अगर उनको बैलेट पेपर पे नहीं आने दिया तो फिर वो एक अलग कहानी होगी, और वो फिर किस तरह वो लोग मैनेज करते हैं वो भी कर लेंगे। लेकिन ये कि अगर आने दिया तो फिर कोई नहीं रोक सकता। जी सर। सर मूविंग फॉरवर्ड ये तो तय होगी बात कि ये पीटीएम का वोट तोड़ने के लिए, ये सारी पीटीआई का, इमरान खान का जो है पार्टी का वोट तोड़ने के लिए तमाम की तमाम हरकत सकनात की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से ये मुतअद्दिद बार, और मेरे जराए भी यही कहते हैं कि आईएसआई ने इनको जो है वो इजाजत दी थी अंदर आने की। आप जो बात करें बिल्कुल वही खबरें आ रही हैं कि एक एग्रीमेंट के तहत आए थे, कुछ उन्होंने जरा एक्सटेंड ज्यादा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जब जाने की कोशिश की तो वहां पे लाठीचार्ज हुआ, नहीं तो नहीं होना था। लाठीचार्ज वर नॉट पार्ट of the plan, but going to red zone was also not part of the plan. So it was all choreographed by the internal wing of ISI. वाई वो किसी की काम कर रहे हैं तो जारी बात है अपने मकसद के लिए कर रहे हैं, और उसका अगर फायदा उठाया है या फायदा नहीं भी उठाया, या कोई डील कर रहे हैं, कोई सियासत कर रहे हैं, तो ये खैर वक्त जो है बड़ा वाज़ेह कर देगा। आगे चलते हैं सर। शाह महमूद कुरैशी साहब को सर मेरे जराए का ये दावा है, मुतअद्दिद मुसलसल एक ही दावा है मेरे जराए का, और आपको पता है कि जो मेरे जराए सिक्योरिटी सोर्सेज के अंदर मौजूद है उनकी इतलात 99% जो है वो दुरुस्त साबित होती है। तो वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को तोड़ने की मुसलसल कोशिश की जा रही है कि इमरान खान के वो बेवफाई करें, लेकिन वो बेवफाई करने से इनकारी हैं। और अब भी लेटेस्ट उनको आज अरेस्ट कर लिया गया है, कुछ 2-1 घंटे पहले उनको अरेस्ट किया गया, 2-3 घंटे पहले, और उसकी वजह भी यही बताई जा रही है कि वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार नहीं है। हैविंग सेड दैट सर, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो एक मुदब्बराना रवैया है, या वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं तो डिप्लोमेटिक रवैया, एक सफारती रवैया है, उसकी वजह से उनकी जात के ऊपर बहुत शकूक शबात है। नौजवान जो हैं वो उनके ऊपर बात करते हैं कि नहीं जी खान साहब को डिच करेंगे करेंगे, इन्होंने डील कर लेनी है जाके। जाहिर बात है वो बड़े तहम्मुल के साथ बात करते हैं, उनका एक जो ओवरऑल पर्सोना है वो बड़ा ही
ठहरे हुए मिजाज के आदमी है। अब सर इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या वो जाके डील कर लेंगे एस्टेब्लिशमेंट से, बिकॉज उनकी एस्टेब्लिशमेंट से